हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के थर्ड चैप्टर के बारे में, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मैं आपको ओरली ही याद करवा दूंगी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरनमेंट है। ठीक है, जो बिजनेस के चारों तरफ है वो एनवायरनमेंट, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो ऐसा नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। ठीक है, जिस सोसाइटी में वो स्टेब्लिश है वो सोसाइटी कैसी है। ठीक है, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सब जो है ये एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, जितना जो भी कुछ है वो एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स आती है टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, बिल्कुल जो भी एक्सटर्नल है, बिजनेस को छोड़कर जो एक्सटर्नल है उसे क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उसका टोटल होता है। अब देखो, बिजनेस यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब उसको कंज्यूमर का चेंज, जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, ये सब क्या है? ये सब फोर्सेज है, एक्सटर्नल फोर्सेज है जो कि बदल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है उनका टोटल क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब ये सभी फोर्सेस आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब टेक्नोलॉजी है, उसका फर्क क्या है? उसका टेस्ट पर जो है इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? तो यानी कि सभी फोर्सेस जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये जो फोर्सेस है ना, ये चेंज होते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब ये तो है नहीं कि ये अब जैसा है वैसा ही रहेगा। अब आप याद करो, क्या 10 साल पहले ऐसा ही एनवायरनमेंट था? नहीं था ना। 10 साल पहले कुछ और था, उससे पहले 10 साल पहले कुछ और था, और अब देखो कितना बदल गया, और अब के 10-15 साल बाद और बदल जाएगा। तो यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो ये फोर्सेज है ना, जो एनवायरनमेंट है, ये बिल्कुल अनसर्टेन है, यानी कि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब क्या बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है? नहीं बता सकते ना। और इस टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, ऐसे पता होगा तो सभी बिजनेस जो है वो बिल्कुल ग्रो करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि भविष्य में क्या चेंज होने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो ये सभी क्या है? अनसर्टेन। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स ही है ना। जिसको बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो भाई कॉम्प्लेक्स है, हम उसको जान ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए ये थी इसकी कुछ फीचर्स। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अपने आप सोचो कि जब एनवायरनमेंट है उससे हम क्या क्या फ़ायदे निकाल सकते हैं। अब देखो, एनवायरनमेंट तो चेंज होगा है ना, लेकिन उससे इंपॉर्टेंस हमें क्या क्या हो सकती है? अब उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अब मान लो हमारे पास बिजनेस है, ठीक है, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये तो चेंज होने वाला है, तो हम उससे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। यानी कि जब ये चेंज हो, हम सबसे पहला कदम उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहला कदम हम उठाएंगे उस चेंज की दिशा में। ठीक है, अगर हम सक्सेस हुए तो हम टॉप पर, और नहीं हुए तो फिर नीचे, लेकिन रिस्क तो लेना बनता है ना। तो सबसे पहले फ़ायदा यही होगा कि हम फर्स्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर रिस्क ही नहीं लेंगे तब तो फिर नीचे ही है ना। उसके बाद आता है कि हम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें देखना पड़ेगा, रेगुलरली उसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं, उन चीज़ों को बनाते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन ऐसे ही धड़ाम से नीचे आकर गिरती है ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल भी एनालाइज नहीं करती है कि एनवायरनमेंट बदल रहा है, चेंजिंग है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलता रहता है, तो उससे थ्रेट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा ना हमारे सामने कौन कौन से थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बेनिफिट मिलता है कि हम थ्रेट्स को, वीकनेस को, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या क्या अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। कोई भी चेंज होता है तो हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। ठीक है, तो थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि चेंज के साथ साथ चलना, कोपिंग विद चेंज। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज आता है वैसे हम अपने आप को चेंज करेंगे। ठीक है, हम अपने आप को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि हम ग्रो करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद होता है कि प्लानिंग में असिस्टेंस। ठीक है, अब जब बिजनेस एनवायरनमेंट को हम देख कर चलेंगे तो ये हमें क्या करेगा? हमें प्लानिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, हम जब भी प्लान बनाएंगे तो ये नहीं है कि हम अपने हिसाब से प्लान बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फोर्सेज है जो हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि हमारी प्लानिंग में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद आता है कि हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे करेगा? अब देखो, हम चेंज के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट है ना, वैसे हमने अपने आप को बदल लिया, हमने अपनी पॉलिसी बदल ली, हमने अपनी प्लानिंग बदल ली। ठीक है, हमने अपने काम करने का तरीका बदल लिया, तो क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, है ना।
हमारी परफॉर्मेंस जैसे ही बढ़ेगी कस्टमर्स को पसंद आएगी, ठीक है। इस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सस्टेन कर सकते हैं फॉर मोर ईयर्स। तो ये थी बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स और उसकी एडवांटेजेस, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसके कुछ